बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुनि पुनि करत प्रणाम। ता पीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम है। पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय श्रद्धालु श्रोता जन एवं दर्शक बंधुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित है। और सबके श्री चरणों में शीश नवा के और फिर युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे श्री हरि, आप अति प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में श्री आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। भक्त वत्सल कृपा निधान हम पर ऐसी कृपा करें। तो आज युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी की असीम कृपा से, महती कृपा से आज का श्री नाम संकीर्तन का संपन्न हुआ है, भजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस के बालकांड के 243वें दोहे से आज का श्री रामायण जी का पाठ शुरू होता है। सभी श्रद्धालु श्रोताजनों से निवेदन है, बड़े प्रेम से सुने। हमसे कोई भूल बन जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अज्ञानी समझकर हमें क्षमा करें और आप केवल सार तत्व का ही आनंद लेवें। इन्हीं सुंदर वचन को, विचारों को अपने हृदय में संजो के आज का पाठ शुरू होता है। और लिखते हैं महाराज गोस्वामीदास जी। तो आइए कुछ नाम संकीर्तन पुनः करते हैं, इसके साथ ही पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिखते हैं महाराज गोस्वामीदास जी कि कुंजर मणिकंठा कलित
पूरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हर ठवने, बल निधि बालो विशाल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कुंजर मणिकंठा कलते उरन तुलसी का माल, और वृषभ कंद के हरि ठवन, बल निधि बाहु विशाल। हृदय में गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। जो देसी बैल होते ना, वो भी देखने में जब उन पर जवानी चढ़ती ना, तो देखने में बड़े सुंदर दिखते हैं और बल का प्रतीक है बैल। तो महाराज लिखते हैं कि उनके कंधे जो है बैलों के कंधों की तरह ऊंचे एवं पुष्ट हैं, दिखता है कि पावर है। एड़ होने की शान यानी सिंह जैसी शान होके खड़े हैं, सिंह की तरह, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। अपार बल है भगवान में। और आगे लिखते हैं महाराज कि कटितु नीर पीत पट बांधे, कटितु नीर पीठ पट बांधे, कर सर धनो से बाम बर कांधे, पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कि पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। कि देख लोगे सवे भये सुखारे, एक टक लोचन चलते ना तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमले गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक यानी निमेष शून्य, और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कि कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवैनी सवे मुनहि दिखाई। जह जह जाए कुंवर बर दो, तह तह चकिते चिताओ सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लगता है, क्योंकि भगवान की शोभा बहुत सुंदर है। कि निज निज रुखे राम है सब देखा, को न जाने कछु परम विसेखा। के भल रचना मुनि नृप सन कहो, राजा मुदित महासुख लयो।
सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पष्ट विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। ये होता है ना, जब कोई व्यक्ति कोई ही काम करे और उसकी कोई बढ़ाई करे तो उसको बड़े हृदय में प्रसन्नता होती है। इसीलिए तो काम बड़े सुंदर ढंग के, सजो के और बड़े सुसज्जित ढंग से करना होते हैं कि हम करें, और करने पे अगर दूसरों ने तारीफ की, यानी जब उन्हें प्रिय लगे तब तो कोई तारीफ करेगा, तो प्रिय लगे तब तारीफ करे। और तारीफ जब सुनता है तो हर किसी को हर्ष जो है हृदय में जो है अनुभव होता है। श्री राधे। आज दिया बिजली भी चली गई, पानी बरस रहा है, तो थोड़ा उजीला कम है और ऊपर पानी बरसने की भी आवाज़ आ रही है। तो आपसे निवेदन है कि प्रेम से थोड़ा सा गौर करके सुने तो सुनाई देगा। वीडियो में हो सकता कुछ बाहर का शोरगुल हो। तो पुनः पाठ शुरू करते हैं कि सब मंचन ते मंचो एके सुंदर विषाद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रे महिपाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सभी राजाओं के लिए मंच बने थे, पर एक मंच विशेष सजाया गया था। तो उसी मंच पे महामुनि विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमारों को उसी पर बैठाया। और लिखते हैं महाराज कि प्रभाओं देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अति प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी में अपार बल, ओज और ये सब लक्षण, सुंदर लक्षण दिख रहे हैं। तो जैसे ही देखा तो सब जो राजा थे वो सब निराश हो गए, तेजहीन हो गए, मायूस हो गए कि इतने तेज और बलशाली ये राजकुमार हैं, तो मुंह से तो कुछ भी बोले पर अंदर से हृदय मुरझा गया कि अब तो यही जीतेंगे। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। के बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मिलहि सीए राम और माला। अस विचार गवे नौ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी के, श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। कहते हैं कि अगर धनुष टूटेगा तो भी इन्हीं के हाथों टूटेगा, और हो सकता अगर धनुष ना भी टूटेगा तो सीता जी इन्हीं के गले में जब वरमाला डालेगी। ऐसा उनको विश्वास होने लगा और राजाओं को, और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज
गंवाकर अपने अपने घर चलो। ऐसा आपस में मतलब ये विचार होने लगा। खुशी होने लगती ना कोई किसी को देखकर कि यार तो ऐसी संभावना है। और लिखते हैं महाराज कि बेह से अपरे भोपे सोने बाणी, जे अविवेक अंधे अभिमानी, तो रहो धनो से ब्याह अवेगा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जनक जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। जो विपरीत बुद्धि वाले जो बैठे थे वहां, वे कह रहे कि सहज में हम जानकी जी को जाने नहीं देंगे, भले ही ये धनुष भी तोड़ दें तो भी नहीं हम जाने देंगे। मतलब जिनको अपने बल का अभिमान है वो ऐसा विचार रहे हैं। और फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को ब्याह की कौन कर सकता है। अगर धनुष ना तोड़ पाए तब तो ब्याह होता कैसे इनके साथ। अगर तोड़ भी लें तो भी आसानी से नहीं मिलने वाली सीता, है ना। ऐसा सोच रहे हैं अभिमानी राजा कि एक बार काल्यों किन हो, सिए हित समर जितव हम सो। यह सुने अवरे महे पे मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। जो घमंडी राजा थे वे मन में सोच रहे हैं कि एक बार तो हम जो है युद्ध करने के तैयार हैं, युद्ध करके जीत लेंगे सीता को, है ना। तो ऐसे वचन सुनकर के जो धर्मशील धर्मात्मा और भगवान के भक्त जो राजा हैं वे मुस्कुराए कि देखो इनकी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये कह रहे कि हम जीत लेंगे तो हंस रहे हैं उनकी मूर्खता की बातें सुनकर। और लिखते हैं कि सीए ब्याह अब राम गर्भ दूर कर नृपन के सीए ब्याह राम गर्भ दूर करे नृपन के। रामा जीते को सके संग्राम, दशरथ के रने बाकोरे। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। कहते हैं कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। ये धर्मशील राजा सोच रहे हैं। और रही युद्ध की बात तो कहते हैं कि महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोले कोई आसान है सीता जी को कोई युद्ध में जीत ले जाए, ऐसा कह रहे हैं धर्मात्मा राजा। कि व्यर्थ मरा हो जन गाल बजाई, मन मोद कहे कि भूखे बुताई। कि सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती नहीं है।
मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ये धर्मात्मा राजा कह रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जगत पिता रघुपत है बिचारी, भर लोचन छबिले ओ निहारी, सुंदर सुख दे सकल गुण राशि, ए देव बंधो शंभु और वासी। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इधर उधर समय गंवाने से क्या फायदा कि हम जीत लेंगे फलाना ठिकाना। इससे अच्छा है कि श्री राम जी विराजमान है और उनके दर्शन करके जो है दर्शन कर लो, उनकी छवि देख लो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ऐसा जो है धर्मात्मा राजा अभिमानी राजाओं के लिए कह रहे हैं कि अभिमान में व्यर्थ की बातें ना करो और व्यर्थ में समय नहीं गंवाओ। जो सामने साक्षात भगवान विराजमान है उनके दर्शन करके अपने आप को तृप्त करो। और लिखते हैं महाराज कि सुधा समुद्र समीपे बिहाई, मृग जल निरखे मरम कत धाई, करहो जाई जा कहो जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिनको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो जो आज जन्म लेने का फल पा लिया, यानी कि श्री राम जी के दर्शन कर लिए हैं, सो जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। देखो ये जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से ये बात चली आ रही है। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है या जिन पर भगवान की कृपा है, जिनकी बुद्धि पवित्र है, वे हमेशा सुखी रहे हैं और अपने सुख का अनुभव करके सबको कहते रहे कि तुम भगवत मार्ग पर चलो, भगवान का भजन करो, भगवान से प्रीति करो, इसी में सुख है, ये कहते रहे। तो जिनका भाग्य तेज है, जिनके जीवन में पुण्य है, उस पुण्य के फलीभूत किसी संत की वाणी का उन पर प्रभाव हो जाता है। आज भी देखो इस YouTube के माध्यम से भगवान की असीम कृपा से कितने दिव्य संतों की वाणी हम तक पहुंच रही है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे ही जो है महान भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप संतों के पवित्र वाणी साक्षात दर्शन सहित जो है हमें प्राप्त होती है और हम परम सौभाग्य और भगवत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पर अभागे इस युग में भी इस मोबाइल का दुरुपयोग करके और जो है आज भी दुखी हैं कई लोग। इस संसार है तो यहाँ जो है जो धर्मावलंबी राजा हैं, धर्मशील राजा हैं, वे कह रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि समय को खराब नहीं करो। और जिस प्रकार से हमने श्री राम जी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लिया है, तो तुम्हारे सामने भी श्री राम जी विराजमान हैं। व्यर्थ की बातें ना करो, प्रेम से आदर सहित दर्शन कर लो, जी भर के निहार लो, जीवन सफल हो जाएगा। और लिखते हैं महाराज कि अस कहीं भले भूपे अनुरागे, भूपे अनूपे
बिलो कहने लागे, देखहि सोरे नाभे चढ़े विमाना, बरसहि सुमने करहि कले गाना। लिखते हैं महाराज कि ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। कि जान सो अवसर सिए तवे, पठई जना के बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने श्री सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। देखो यहां भी चतुर शब्द आया है। हम ये शब्द इसलिए बार बार इस पे जोर डालने का प्रयास करते हैं कि चतुर शब्द का अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है, जीवन के लिए परम आवश्यक है। चतुर की परिभाषा क्या है? जो आदमी अपने काम में माहिर होता है, चतुराई से, सफाई से, प्रेम से और जो है निपुणता से प्रसन्न चित्त होकर अपने काम को संजो के करता है, उसे चतुर कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में अच्छे से अच्छा कर ले वो चतुर है। और भगवान तो चतुर शिरोमणि है। तो हम पर भगवान चतुर शिरोमणि श्री राम जी की असीम कृपा है। तो बोलो हमें चतुराई के काम करने चाहिए कि नहीं? जब दिव्य संत कहते हैं कि इस कलयुग में भजन ही श्रेष्ठ है, तो चतुराई किस में है? चतुराई इसी में है कि हम भजन करें, भगवान का नाम लें और सब। और हमारा पावर ही नहीं है कुछ करने का, बहुत बड़ा यज्ञ करने का हमारा पावर नहीं है। यज्ञ करने का हमारा पावर नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। हमारी तो क्या, जो करोड़पति भी है ना इस जमाने में, उनका भी औकात नहीं कि यज्ञ कर लें। क्यों? यज्ञ कर तो लेंगे पर उसका फल नहीं है। क्यों नहीं है? इस कलयुग में जो विधान है वो विधान की पूर्ति करना बड़ा कठिन हो गया है। वह सामग्री, उस प्रकार के जजमान, उस प्रकार के पुरोहित अब मुश्किल है। तो भजन श्रेष्ठ है। तो चतुराई इसी में है कि जो सरल उपाय है, संत जन जो कहते हैं कि भजन करो, गुरु महाराज यही कहते हैं कि भजन करो, यही सार है, बाकी सब ठीक है। तो अपने को तो हमने तो भैया आप सबसे निवेदन है, हम पर तो पूजनीय गुरु भगवान की असीम कृपा है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्रतिदिन आधे घंटे तो निश्चित भजन होता है। सब परिवार बैठ के एक साथ भजन करते हैं और बाकी तो अलग अलग ढंग से भी भजन होता है। वो सब पर्दा की चीज़ें हैं। भजन एक संपत्ति है जिसको अपनी उसमें रखना चाहिए। तो हम उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं क्या करते हैं, पर जो ये आधे घंटे का तो निश्चित नियम से साजबाज के साथ भजन होता है। आपसे भी निवेदन है कि अब कहने की बारी नहीं है, अब करने की बारी है। ज्ञान तो सबको है, अब अनुकरण करने की बारी है कि करो। तो भैया आज का भजन संपन्न हुआ और जितना संभव हुआ श्री रामायण जी का पाठ हुआ और आज का विश्राम यहीं पे होता है। और अब विसर्जन की ओर चलते हैं। हमारे हल्के भैया न्योते गए हैं, इसे जो है ढोलक मास्टर भी नहीं है और जैसा, तो इसलिए आज साज से ऐसे ही बनाई साजबाज के श्री रामायण जी का पाठ हुआ है। कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
दो में पुनिया तुलसी संगते साधु की मरे कोटे अवराग सियापति रामचंद्र जू की जय उमापति महादेव जू की जय वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब वेदन की जय पावन सुत हनुमान जी की जय वे अपने गुरु गोविंद की जय के अपने माता पिता की जय 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 सीताराम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की